मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे विटामिन्स पर। तो आज ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि विटामिन का हमारे डाइट में क्या रोल है। तो अभी तक हम देखते हैं कि हमारी जो डाइट होती है स्वस्थ रहने के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स, मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से हम फूड लेते हैं तो फूड बेसिकली क्या होता है कि शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर की एनर्जी को और बाकी शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्दी रहने के लिए उनको कंप्लीट करता है। तो विटामिन देखा जाए हमारे फूड मटेरियल का, हमारी डाइट का एक कंपोनेंट है जो फूड मटेरियल से हमें मिलता है। तो शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स सिंथेसिस होते हैं, लेकिन विटामिन जो है हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते हैं, इसलिए वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। फूड के साथ हम लेते हैं कंपोनेंट तरीके से। तो बेसिकली विटामिन क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल से हमें प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं, जिनको हम डाइट के फॉर्म में लेते हैं। अभी विटामिन्स बेसिकली क्या करते हैं? विटामिन्स जो है शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और सिंथेसिस को अफेक्टेड करते हैं। तो देखा जाए विटामिन जो है वो हमारे फूड मटेरियल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये विटामिन्स नहीं लेते हैं, फूड में कमी होती है, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की डिजीज या बहुत सारी एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो सकती है, जिनको बाद में बीमारी के रूप में आइसोलेट किया जाता है। पता चलता है बीमारी में हो गई। तो बीमारी क्या होगी? डिफिशियंसी से क्या होता है कि जो कुछ शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार जो हार्मोन्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, जो सिंथेसाइज होने चाहिए, रेगुलेट होनी चाहिए, चीज़ें बननी चाहिए बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स को आवश्यकता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, उनको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो आइज हो, ईयर्स हो, हार्ट हो, लीवर हो, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, और जिससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो अनहेल्दी हो जाती है और हम अपने को बीमार महसूस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन की खोज जो है वो 1912 के आसपास हुई थी। पोलिश केमिस्ट कैसिमिर फंक ने की थी, और बाकी मोस्टली विटामिन की जो डिस्कवरी हुई है वो 1913 से 1938 के बीच में हुई है। उससे पहले अलग अलग तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट को फूड में लेते थे। तो फूड को केमिकल कंपोजिशन के आधार पर और सॉल्बिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के है। फिर है वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एंड बी। तो इस तरीके से विटामिन को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो आइए हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसको केमिकल नेम इसका रेटिनॉल है, और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस वो भी हो जाता है, जिससे हम कलर डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आती है। इसे कहते हैं हाइपर केरोटोसिस और केरोटोमिलेसिया नामक भी डिजीज इसी की डिफिशियंसी के कारण होती है। तो विटामिन ए जो है इनको इफेक्टेड करती है। अब विटामिन ए मिलती किससे है? हमने कहा था हमारी डाइट, रेगुलर डाइट मटेरियल जो हमारे होते हैं उनसे प्राप्त होती है। तो हमारा सबसे पहले बताएं जो येलो और रेडिश जो फ्रूट्स होते हैं उनसे पाई जाती है, स्क्वाश से मिलती है, लीफी वेजिटेबल से मिलती है, स्पेनिश से मिलती है, कैरेट और पंपकिन से मिलती है विटामिन ए। तो विटामिन ए बेसिकली क्या आता है? रेटिनॉल जैसा क्या है, तो आंखों का रेटिना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्किन की चमक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बहुत सारी चीजें होती है जिनके कारण होती है। और जो रेगुलेट इसका रिस्पॉन्सिबल किसलिए, जो बॉडी के अंदर और क्या काम करता है, तो विटामिन ए बॉडी के अंदर करता है रेगुलेट ऑफ सेल एंड टिश्यू ग्रोथ डिफरेंशिएशन, यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ होनी है, टिश्यू का फॉर्मेशन होना है और डिफरेंशिएशन होना है, इस काम को कौन करता है? विटामिन ए रेगुलेट करता है। तो अगर हमें बाजार से लेनी पड़े तो विटामिन ए लेंगे, रेटिनॉल के नाम से मिल सकता है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हमें लेनी ना पड़े, बाजार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फूड मटेरियल रेगुलर खाते हैं, तो देखा जाए कि हमारे यहाँ
कैरेट यानी गाजर जो है बड़ी मात्रा में होती है, तो गाजर के अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, तो बीटा कैरोटीन्स इसके अंदर होते हैं जो विटामिन ए को बॉडी के अंदर जाने के बाद सिंथेसाइज करने का काम करते हैं और जो आंखों को चमकदार और अच्छा बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, साथ में स्किन को हेल्दी बनाते हैं और रेगुलेट सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और विटामिन ए है बेसिकली क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। फिर हमारा आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसको वाटर सॉल्युबल होता है और लगभग 90 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है बेसिकली, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। स्कर्वी क्या होता है, दांतों में हमारे खून आने लगता है, दांत ढीले हो जाते हैं, पानी लगना शुरू हो जाता है, चिपचिपे स्लेस्मी हो जाते हैं, यानी कि इससे एक स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसे हम पायरिया कहते हैं हिंदी में। तो बेसिकली विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी इसके अलावा एक काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करती है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने का काम करती है। तो बेसिकली विटामिन सी जो है कहाँ से मिलते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनसे विटामिन सी मिलते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसके अलावा ग्रीन मिर्च है, ग्रीन चिली है, आंवला है, ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, दूसरी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनसे हमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिल सकती है और हम इनको खाएंगे रेगुलर अगर, तो हमको एक्स्ट्रा चीज़ें अलग से बाजार से लेनी नहीं पड़ेगी। वैसे मार्केट में एक विटामिन सी की टेबलेट्स भी आती हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी, लेकिन अगर हम फ्रूट्स खाएं अपनी डाइट में, इन चीज़ों को, नींबू है और हमारा संतरा है, मौसमी है, जो तो हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं इनका अगर हम यूज करते हैं, आंवला का हम यूज करते हैं, रेगुलर उसको शामिल करते हैं मिल्का को, तो हमें विटामिन सी की बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे दांत भी इससे बचे रहते हैं। दांतों को चमकदार बनाने का भी काम करता है, सुरक्षा करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बॉडी में बढ़ाने का काम करता है, जिससे दूसरे रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल यानी कि स्किन में भी काम आता है। इसके अलावा हमारा आता है विटामिन डी, इसको बॉडी में होता है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल इसकी कमी से रिकेट्सिया और ऑस्टियोमाइलोसिस नामक रोग हो जाते हैं और एक ऑस्टियोसिस रोग भी हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने पर टूट जाती है। तो बेसिकली क्या है कि विटामिन डी है तो इसकी सिंथेसिस हमारे स्किन में होती है, सनलाइट में होती है। इसके अलावा अगर हमें विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए है तो लाइकेन से मिल जाएगी, लीवर से मिल जाएगी, एग मिल जाएगी, कॉड मछली का फिश आता है, फिश ऑयल से मिल जाती है, फिश से मिलेगी। इस तरीके से हम डाइट से भी विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन डाइट से अगर डिफिशियंसी है, नहीं मिल पा रही है, तो सुबह मॉर्निंग को धूप में बैठने पर भी विटामिन सी हमें प्राप्त हो सकती है, विटामिन डी मिल सकती है, जिनसे क्या करता है कैल्सीफेरॉल, नाम से पता चला कैल्शियम का कुछ काम करता है। तो पता चलता है कि जो हमारे विटामिन डी है उसकी बॉडी के अंदर जो है रेगुलेट मिनरल्स मेटाबॉलिज्म फॉर बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स, यानी कि विटामिन डी जो है वो बॉडी के अंदर मिनरल्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है जो बोन्स और दूसरे ऑर्गन्स के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे हड्डियां टेढ़ी हो जाती है कमी से है और विटामिन डी में कम होती है तो हड्डियां, जो ओल्ड एज लोग हो जाते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अचानक जो हड्डियां टूट जाती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। होता क्या है कि अचानक चलते चलते हमें लगता है किसी ने हमें धक्का दिया, हड्डी टूट गई, गिर गए, लेकिन होता क्या बेसिकली वो हड्डी कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी अचानक टूट जाती है, वो लोग गिर जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी परेशानी होती है उनको। अब हम बात करते हैं विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल्स कहते हैं और इसको 15 मिक्रोग्राम चाहिए होता है। हेलियोटोमिक एनीमिया इससे हो जाता है और बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स है और दूसरे सीड मटेरियल से, सीड से प्राप्त होती है। तो अगर हमें खाना है, इमली का सीड है और जितने भी हमारी पल्सेज आती हैं उनको अगर हम अंकुरित पल्सेज को खाएंगे, जर्मिनेटेड सीड खाएं, तो उससे विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल सकता है। फिर आता है विटामिन की क्यूरोसिस, फाइलोक्विनोनाल कहते हैं, इसको 100 मिलीग्राम चाहिए होता है। ब्लीडिंग डायलिसिस डिजीज हो जाती है। अब अगर ये एक्सेस मात्रा में है हमारे ब्लड के अंदर विटामिन के, अगर तो बहुत एक खतरनाक विटामिन भी हो जाता है हमारा, जैसे कहता है विटामिन के एंटी कागुलेंट, यानी कि डिक्रीज एंटी कागुलेंट इफेक्ट, और इसको जो दूसरा काम होता है वारफेरिन।
तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि फूड मटेरियल में विटामिन के ज़्यादा ले रहे हैं तो सभी में नहीं ले कुछ, अब ये अधिक जब इसकी ब्लड के अंदर अधिकता ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी के अंदर अधिकता हमारी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या करता है बेसिकली क्या करता है कि ब्लड में हमारे दोनों विटामिन होते हैं। एक विटामिन होता है जो हमारा ब्लड को जमाने का काम करता है, दूसरा उसे मल्ट करने का काम करता है। जब दोनों बैलेंस रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जब दोनों की बैलेंसिंग कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हमारे ब्लड के अंदर क्लोटिंग हो सकती है, चोट लगने पूरा ब्लड बह सकता है, बहुत सारे जो ब्रेन हेमरेज है और दूसरी प्रॉब्लम्स है, जो हेमरेज की प्रॉब्लम्स है वो हमारे बॉडी के अंदर उपलब्ध हो जाती हैं और जिससे बहुत सारी परेशानी होती है, जिससे डिक्रीज एंटीकार्बोनेट। तो क्या होता है किसी के अंदर अगर ब्लड हो रहा है तो ब्लड पतला हो जाता है या ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जमने लगता है, थक्के जम जाते हैं और उसकी डेथ हो सकती है। तो बेसिकली ये मिलता कहाँ से है, तो हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ये स्पेनिश, एग, योग और लीवर में पाया जाता है। ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। अब उसके बाद हमारा अगला विटामिन आता है विटामिन बी। तो अभी तक देखा है ए, डी, ई, के, ये सभी विटामिन कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा हमारा एक बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप आता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में बी के अंदर लगभग टोटल विटामिन जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वो 13 विटामिन की होती है। उनमें बी कॉम्प्लेक्स जो है एक विटामिन का ग्रुप है, विटामिन बी है, जिससे बेरी रोग होता है, इससे पॉर्क, मेल और ग्रेन्स, ब्राउन राइस, पोटैटो, लीवर से प्राप्त होता है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, इससे एरोबायोसिस डिक्रीज हो जाती है। और ये विटामिन जो है बेसिकली मिल्क, बनाना, ग्रीन बीन और एस्परागस से प्राप्त होता है। अगला इसमें इस ग्रुप का विटामिन आता है विटामिन बी3, नायासिन। तो इसकी कमी से जो रोग होता है पेलिग्रा रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से लीवर डैमेज हो जाता है। और इसमें जो मिलता किससे है, मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा, मशरूम है और ट्री नट से मिलेगा। अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी5, पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन बी6, पायरिडॉक्सिन, और इससे एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से डैमेज हो जाता है, नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है और ये मीट, पीनट, बनाना से मिलता है। तो अगर देखा जाए तो विटामिन बी जो है कई विटामिन का, कई केमिकल्स का ग्रुप है जो बेसिकली मोस्टली वेजिटेबल्स, एग, मशरूम, नट्स, इन सबसे मिलता है। तो ये हमारे जो शरीर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी है, नर्वस सिस्टम एक्टिविटी है और जो आयन एक्सचेंज में है, बहुत सारे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस विटामिन में B2, B9, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तक ये हमारा विटामिन बी का ग्रुप आ जाता है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट लेते हैं, जिसके अंदर मोस्टली विटामिन का कंपोनेंट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके विटामिन जो रह गए हैं, विटामिन B7, B9, B12, इसको हम कहते हैं बायोटिन। और इसको जो हमें चाहिए होती है डाइट में 30 माइक्रोन ग्राम चाहिए होती है आवश्यकता। और ये इससे जो डिफिशियंसी से डिजीज होती है डर्मेटोसिस नामक डिजीज होती है। और जो मिलता किससे है, रॉ एग से मिलता है। उसके अलावा यॉक, लीवर आदि से प्राप्त होता है। और इसमें पीनट्स भी मिलती हैं, पीनट्स भी बहुत पाया जाता है इसके अंदर। अगला हमारा आता है B7, जिसे हम कहते हैं फोलिक एसिड। ये लगभग 400 आवश्यकता होती है। इसकी कमी से प्रेगनेंसी, इफेक्टेड होती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है तो उसके साथ एसोसिएट पाई जाती है। और ये जो मिलता है बेसिकली वो लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता, ब्रेड
आदि से मिलता है। फिर हमारा अगला आता है B12, इसे हम कहते हैं कोबालामाइन, कोबालामाइन। अब इसके 3 स्ट्रेन आते हैं, साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सी और मिथाइल। ये मार्केट में मिलती है। इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो एनीमिया डिजीज हो जाती है, एनीमिया डिजीज। और ये भी जो है ना मीट है, ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स आदि से प्राप्त होता है। मिल्क भी चेंज होता है, इसको भी एग और मिल्क से चेंज होता है। तो इस तरीके से विटामिन बी का एक बड़ा ग्रुप है जिससे अलग अलग हमें कंपोनेंट होता है, अलग अलग उसमें बॉडी में प्रयोग किया जाता है। तो देखा जाए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी डाइट के लिए, हमारे हेल्थ में रहने के लिए, हमारे ऑर्गन्स के अलग अलग, चाहे ब्रेन हो, चाहे हमारी आइज हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, चाहे हमारे ऑर्गन्स हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, सबको अलग अलग कंपोनेंट चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं। बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो हमें अपने डाइट फूड मटेरियल से प्राप्त होते हैं। वो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, चाहे कुछ भी हो, इनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर की कमी हो जाती है तो हमारे मेडिसिन के रूप में इनको अलग से मेडिसिन फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर हम अपने फूड मटेरियल पर, अपनी डाइट में ध्यान दें, रेगुलेटर करें, तो हमें विटामिन बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें अपने विटामिन जो शरीर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो केवल शरीर से मिल जाते हैं। तो अब इससे जो विटामिन चैप्टर है बेसिकली, इससे जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो MSc हो, चाहे BSc हो, चाहे SSc हो, चाहे UPSC हो, जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं बेसिकली, तो ये हमारा विटामिन जो है बेसिक सब्जेक्ट में है, हेल्थ में आता है हमारा। तो ये नहीं कि बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है कि विटामिन C किससे मिलता है, सिट्रस से मिलता है, कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज होती है, विटामिन A की डिफिशियंसी क्या है, ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है, टेगला किससे होती है, सूखा रोग है, या किससे विटामिन D से क्या डिफिशियंसी होती है। इस तरीके से बहुत सारे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पढ़ सकते हैं।